आज हम परमेश्वर के वचन में से भजन 84 का पहली आयत को पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। तेरा निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया। निवास का मतलब होता है रहने का स्थान। निवास स्थान का मतलब क्या होता है? हमारे रहने का स्थान, यानी परमेश्वर के रहने का स्थान। क्या ही सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर परमेश्वर रहता कहाँ है। हालेलुया। परमेश्वर के रहने का स्थान कहाँ है? जैसे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हमें लगता है वो स्वर्ग में रहता है। नो डाउट, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का एक गुण है, वो सार्वभौमिक है। वो एक ही समय पर कई जगह पर उपस्थित रहने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो परम ईश्वर है। इसीलिए वो परम ईश्वर है। वो इस समय अमेरिका में भी काम कर रहा है और इस समय भारत में भी काम कर रहा है। तो पर प्रभु का वचन हमें कहता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 6 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु मसीह पुत्र के समान, मसीह यानी यीशु मसीह के लिए लिखा है, यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह यीशु जो परमेश्वर का घर है, यानी स्वर्ग, मतलब पूरा अधिकार है उसको स्वर्ग, क्योंकि वो उसके बाप का है, उसके पिता का है। और पिता की प्रॉपर्टी में पुत्रों का अधिकार होता है, पुत्री और पुत्र का अधिकार होता है। उसको अधिकार प्राप्त करने के लिए अलग से लड़ना नहीं पड़ता है, वो जन्म के साथ अधिकार प्राप्त होता है। अगली लाइन, और उसका घर हम हैं। और उसका घर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पुत्र की नहीं, उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। इसका मतलब वो हमारे, या तो वो हमारे अंदर रहता है, और इस घर का, इस डेरे का अधिकारी है वो। कई जगह 2 चीज होती है, एक होता है मेहमान और एक होता है मेजबान। कई जगह लिखा होता है यीशु मसीह आप इस घर के मेहमान हैं। मेहमान की बिसात जो होती है, मेहमान का जो दायरा होता है वो ड्राइंग रूम होता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है। हेलो, आप मेरे बात समझ रहे हैं? मेहमान को क्या करते हैं हम? जहाँ बैठाते हैं वहाँ बैठ जाता है, वहीं चाय पिलाया, वहीं पानी पिलाया, वहीं खाना खिलाया, जो कुछ भी करना है वहीं खिला पिला करके, ज़्यादा अगर भोजन पे है तो डाइनिंग हॉल तक आ जाएगा। लेकिन आपके बेडरूम और आपके किचन में जाने का अधिकार मेहमान को नहीं होता। लेकिन मेजबान, दूसरा शब्द है मेजबान। मेजबान को, यानी घर के मालिक को अधिकार होता है कि वो आपके अपने ड्राइंग रूम में भी जाता है, बेडरूम में भी जाता है, डाइनिंग हॉल में भी जाता है, और किचन में भी जाता है, और इवन जो बेडरूम में रखी अलमारियां हैं उनको खोलने का भी अधिकार उसके पास होता है, क्योंकि वो घर का स्वामी है, मेजबान है। अब आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में मेजबान के रूप में रखा हुआ है या मेहमान के रूप में रखा हुआ है? उसकी सीमा है। हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को
सीमा में बांधा। प्रभु ये अलमारी हमारी है, इसको नहीं छूना, प्राइवेट चीजें नहीं छूनी। लेकिन जो घर का मालिक होता है तो इसको मतलब क्या है, हमने उसको एक मेहमान के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम उसको मेहमान के रूप में नहीं, अपने घर का स्वामी बनाएं, मालिकाना हक दें उसको। हमारे जीवन में कई क्षेत्र होते हैं। हमारा आर्थिक क्षेत्र होता है, हमारा सामाजिक क्षेत्र होता है, हमारा पारिवारिक क्षेत्र होता है, हमारा पढ़ाई का क्षेत्र होता है, हमारे व्यापार का क्षेत्र होता है। कई जीवन के अंदर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन के कई क्षेत्र होते हैं। हम कई क्षेत्रों में प्रभु को अलाउ करते हैं, कई क्षेत्रों के अंदर अपने आप को, अपने डिसीजंस को, अपने निर्णयों को हम खुद लेते हैं और कुछ में प्रभु से बोलते हैं प्रभु आप यहां हस्तक्षेप कर सकते हो। लेकिन कुछ क्षेत्र, जीवन के कुछ क्षेत्रों को हमने सुरक्षित रखा, उसमें प्रभु आपकी मर्जी नहीं हमारी मर्जी चलेगी। नॉट दाई विल माई विल, है ना, ऐसा ही होता है ना। जीवन के कई क्षेत्रों में हम उसको अलाउ करते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में हम उसको अलाउ नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि वो पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। तो हमारा अधिकारी कौन हुआ? यीशु मसीह। और लिखा हुआ है यदि हम साहस रखें, ढाढ़स रखें और अपनी हिम्मत रखें, डरे नहीं और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक दृढ़ता से अपनी विश्वास की कुश्ती लड़े। हवा के साथ बहे नहीं, धारा के समान बहे नहीं। कई बार हमारे जीवन में यह होता है कि हम हवा का रुख देखकर अपने जीवन को चलाते हैं। हम हवा के रुख के साथ बहने वाले लोग नहीं हैं। हम जीवित मछली हैं, मरी मछली नहीं है। जो जीवित मछली होती है वो हमेशा परिस्थितियों को, लहरों को चीर कर आगे बढ़ती हैं। और जो मरी मछलियां होती हैं ना, जो मरे हुए लोग होते हैं, मरी मछली के समान होते हैं, जिनमें लड़ने की ताकत नहीं होती है, जो डरपोक होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं जल्दी से, वो फिर लहरों के वो समझौता कर लेते हैं, जिधर लहर जाएगी उधर ही अपन चलेंगे। रुख देखते हैं, वो रुख। परिस्थितियां अनुकूल है, हालेलुया। परिस्थिति विपरीत हो गई, दूसरा नारा लगा लेते हैं। जय श्री राम का नारा लगा लेते हैं। कभी यीशु का नारा लगा लिया, कभी अन्य नारा लगा लिए। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी आशा को घमंड पर दृढ़ता से स्थिर रहे। मैं आपको उत्पत्ति की किताब से बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसके पहले दूसरे पदों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। उसके बाद और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देयर इज डार्कनेस। और उस गहरे जल के ऊपर तथा परमेश्वर का आत्मा यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उस समय जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था।
यहोवा का आत्मा स्वर्ग से उतरा, धरती के ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा, पुराने नियम में अगर आप जब भी देखेंगे यहोवा का आत्मा धरती पर एक विशेष काम के लिए आता था और चला जाता था, आता था और चला जाता था। जितने भी नबियों पर पवित्र आत्मा जोर से उतरा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा जो उतरा, उनको बदला, उनको इस्तेमाल किया और उनके पास से चला गया। लेकिन आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं, उस आत्मा को जो आता जाता है परमानेंटली धरती पर भेज देता हूं। हालेलुया। और 2000 साल पहले जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, उस दिन से लेकर पवित्र आत्मा धरती पर अभी भी हमारे मध्य में है। यीशु मसीह के लिए लिखा है, परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, बीच में। तो पहले आत्मा ऊपर था, फिर बीच में आया। मत्ती 18 का 20 पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। अगर आप यीशु मसीह के जी उठने के बाद, चेले जब डरे हुए थे, तो अचानक बंद कमरे में यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ। पता है किसी को? किस किस को पता है? बाइबल पढ़ा करो। बीच में, पहले ऊपर, बोलो सब जने, पहले ऊपर, फिर बीच में। लेकिन इन दिनों में कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 पद पढ़े। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो, कि उनको मालूम हो कि अन्य जातियों में, अन्य जातियों में। हम तो कौन थे? हम तो प्रभु को जानते भी नहीं थे, कोसों दूर थे प्रभु से, यीशु के बारे में जानते नहीं थे। अगर जानते भी थे तो हमारी मानसिकता यह थी कि यीशु ईसाइयों का प्रभु है, यीशु ईसाइयों का प्रभु है, बस इतना ही जानते थे। जैसे हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, वैसे ही ईसाइयों के ईसा मसीह है। इतना ही, इतनी ही जानकारी थी। तीसरी क्लास में यीशु मसीह की कहानी पढ़ी और इतना ही समझा, बस इससे ज़्यादा हम जानते नहीं थे। पर्सनल एनकाउंटर हमारा यीशु के साथ नहीं था और ना अधिक जानकारी थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? अन्य जातियों में, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वो ये है, मूल्य ये है, कीमत ये है कि मसीह, यीशु मसीह जो महिमा की आशा, महिमा की आशा, ये हाउ होप ऑफ ग्लोरी, वो तुम में रहता है। पहले ऊपर, पहले हमारे ऊपर, फिर बीच में, इन दिनों में हमारे अंदर। और अब हम उस मसीह को लिए फिरते हैं। कहां पर? अपनी देह में। बात समझ में आई क्या? हम मसीह को अपनी देह में लिए फिरते हैं। हम वो बर्तन हैं जिसमें मसीह को परमेश्वर ने रख दिया, और नाउ वी आर कैरिंग द क्राइस्ट। हम कैरी कर रहे हैं क्राइस्ट को। जैसे एक दूध को गौशाला से लेकर घर तक पहुंचाना है ताकि बच्चे पिएं और बड़े पिएं और जीवन पाएं, ताकत पाएं, एंजॉय करें दूध को, तो उसके लिए बर्तन चाहिए। क्यों बेटा?
बर्तन के बिना वो पहुंचाया। हम वो बर्तन हैं जो मसीह को भवन से लेते हैं, उसकी शिक्षा को अंदर लेते हैं और फिर उसको लेकर कैरी करते हैं और समाज में घूमते हैं। जलते हुए दिए की नाई, मसीह की पत्री की नाई, मसीह की खुशबू की नाई हम समाज में घूमते हैं। और जब समाज के लोग हमें पढ़ते हैं तो बोलते हैं, अच्छा तुम मसीह हो गए हो, तुम यीशु के पीछे जा रहे हो। फप्तियां भी कस देते हैं। तो पहली आयत का जो मतलब है भजन 84 कि क्या ही है, धन्य है वो निवास, तेरा निवास क्या ही प्रिय तेरे है, निवास क्या ही प्रिय है। प्रिय। अब निवास स्थान कौन है? तो आप कौन है? धन्य है। लेकिन वो धन्य है जो मसीह को लिए फिरते हैं और मसीह की महिमा को अपने जीवन से प्रकट होते करते हैं। पौलुस कहता है गलतियों के अंदर कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे, मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए हुए फिरता हूं। वो तो घायल हुआ मसीह के लिए, वो तो घायल हुआ मसीह के लिए। एक आयत जरा पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 13:5। 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो बच्चों कि विश्वास में हो कि कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं, या दुरंगा जीवन जी रहे हो। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में पक्के हो कि नहीं, या दुरंगा जीवन जी रहे हो। अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, बाहर कुछ हो, अंदर कुछ हो। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, यीशु मसीह के दिनों में भी यीशु मसीह को प्यार करने वालों की संख्या कम नहीं थी। यीशु मसीह के हिडन चेले, छुपे हुए चेले भी थे। उनमें से एक चेला था जिसका नाम निकोदेमुस था। उसको यीशु के पास छुप के आना पड़ता था। वो रात का समय चुनता था, ऐसा समय चुनता था जब कोई उसको देखे नहीं। हिडन डिसाइपल, छुपा हुआ चेला। पर छुपे हुए चेले का उद्धार नहीं हुआ, ध्यान रखना। 2 डाकू यीशु के पास लटकाए गए थे। पास होने के बाद भी एक का ही उद्धार हुआ, जिसने ये खुले दाम पर स्वीकार किया कि मैं तो अपने पापों की सजा भोग रहा हूं, पर इसने तो कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब क्या है मालूम है? वो पश्चाताप कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है और निवेदन कर रहा है यीशु से कि मैंने मान लिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले लेना। एक व्यक्ति पास आकर उद्धार पा गया और एक व्यक्ति दूसरा होगा डाकू पास आकर के भी उद्धार नहीं पा पाया। बाइबल में एक और चरित्र जिसका मैं जिक्र आपको करना चाहता हूं, उसका नाम है अरमित्या का यूसुफ। अरमित्या का यूसुफ। अरमित्या का यूसुफ यीशु को प्यार करता था, उसकी शिक्षाओं से मोहब्बत करता था, उसका दीवाना था। पर सरकारी नौकरी की वजह से खुल के सामने नहीं आया। उसको उसका प्यार कहां प्रकट होता है? जब वो पिलातूस के पास जाकर यीशु की लोथ को मांगता है। यीशु मसीह के 70 चेले थे, 58 क्यों छोड़ गए? अठावन चेलों ने क्यों पीठ दिखाई यीशु को? क्योंकि शिक्षा यीशु की कैसी लगी?
ना गवार लगी, भैया ये तो हम नहीं कर सकते, संसार में रहना है हमें, ये तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। उन 58 चेलों का नाम बाइबल में नहीं है, याद रखना, पर उन 12 चेलों का नाम है जिन्होंने कहा, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो लिखा हुआ है, पढ़ना बेटा 13 का 5 जो पढ़ रहे थे हम। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में, दूसरे के विषय में जांचने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं है, अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, में। और बाइबल में एक जगह रोमियो की पत्री 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में, इनर सर्कल, एक होता आउटर सर्कल, कुछ लोग आउटर सर्कल के अंदर हैं, सर्कल से बाहर हैं, कुछ लोग सर्कल के अंदर हैं। क्यों में और से शब्द इस्तेमाल किया गया? में शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? लिख देता है अगर वहां पर यीशु से है तो मजा आ जाता। यीशु तो तभी सभी हैं, यीशु पे तो दुनिया विश्वास करती, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। यीशु मसीह पे दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र है। 6000 दुष्ट आत्माएं जब निकालने गया यीशु मसीह, तो जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो क्या बोला? हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, तू मेरे और तेरा क्या काम? ही रिकॉग्नाइज, उसने पुकार कर कहा था ये बात कि तू परम प्रधान के पुत्र है। जानती है, दुष्ट आत्मा भी जानती है। लिखा हुआ है, सो अब जो मसीह यीशु में है, आप के है या में है, आपको डिसाइड करना है। यहां लिखा हुआ है जो में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा। दंड कौन सा? नरक। ये कौन से दंड की बात कर रहा है? धरती पे कोई दंड नहीं मिल रहा है, ये नरक की बात हो रही है, उन पर नरक की। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक का फाटक यानी नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो आत्मा की बात सुनते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, शरीर की आवाज नहीं सुनते, जो आत्मा की आवाज सुनते हैं वे धन्य हैं। 13:5 को पूरा करो। 2 कोरिन्थियों 13:5। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। नहीं तो तुम गाय में जांच में क्या निकलोगे? तुम्हारे अंदर मसीह बसता है, मसीह, तुम मसीह का निवास स्थान हो। क्या ही धन्य है वो जो उसका निवास स्थान बन गया है। हम जब परमेश्वर के निवास स्थान की बात करते हैं तो हम ये चूने पत्थर से गढ़े हुए इन इमारतों की ओर ध्यान लगाते हैं। अरे ये तो आराधनालय है, ये तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इनमें प्रभु नहीं रहता है, चर्चों में प्रभु नहीं रहता है। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तू कैसा भवन बनाएगा मेरे लिए? तू कैसा भवन? ये नाशवान चीजें हैं ये सब। हमारी आत्मा अविनाशी है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। पौलुस कहता है इस बात को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? मंदिर का मतलब है निवास स्थान है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अभी बात समझ में आ गई ना? आप निवास स्थान है, आपके अंदर कौन रह रहा है? आपके अंदर मसीह रहता है। जब मूसा की मुलाकात परमेश्वर से पहली बार हुई
तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? अपनी जूती उतार, फिर मेरे पास आ, यानी अपनी गंदगी दूर कर और फिर मेरे पास आ। मैं और आपको उसका निवास स्थान है। तो हमने बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशे की चीजें तो छोड़ दी। हम लोग नहीं खा रहे आजकल, खैनी वैनी भी नहीं खाते आजकल, बहुत अच्छे हो गए। गुटखा भी छोड़ दिया। पर क्या ये काफी है? उसका निवास स्थान बनने के लिए या उसको अपने अंदर उतार लेने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। प्रभु हमारे इस मंदिर में रहता है, तो केवल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू दूर करना ये काफी है। जलन, हसद, कुड़न, ईर्ष्या, विरोध, विधर्म, डाह, ये तो सब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुराई तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ तो मसीह एडजस्ट कर लेता है। हाँ नरेश पास्टर, हाँ नहीं, इसके साथ तो एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। प्रेम भाई, नहीं ये तो पाप थोड़ी है, ये तो प्रभु एडजस्ट कर लेता है। ये एक कोने में पड़े रहेंगी और मसीह एक कोने में पड़ा रहेगा। दिल के 4 टुकड़े होते हैं ना। हे प्रभु, 4 में से 3 मेरे, 1 तेरा। 3 में कड़वाहट भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, दुनिया भर के पाप भरे हुए हैं, विरोध भरा हुआ है, विधर्म भरा हुआ है, दलबंदी भरी हुई है। और प्रभु इन तीनों में आप बस रहने दो, बाकी एक क्षेत्र आप ले लो। क्या प्रभु ऐसे निवास स्थान में रहेगा? हालेलुया। कल फिर आना, इससे आगे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या ही धन्य हैं हम कि हम उसका निवास स्थान बन गए। अगर हम उसका निवास स्थान है तो इन बातों का आज ध्यान रखें। हम मसीह को अपने अंदर लिए फिरते हैं, हम कैरी करते हैं उसको। उसका निवास स्थान आपका घर चूने सीमेंट से बना हुआ घर नहीं है, ईंट पत्थर से बना हुआ नहीं है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। वो कहता कैसा मंदिर बनाओगे? मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस में नहीं रहता। मैं रहता हूं तो मेरे हाथ के बनाए हुए, मैं और आप उसके हाथ की कारीगरी है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है। और अभी मैंने आपको आयतें भी दी कि मसीह जो धन्य आशा है वो हमारे अंदर आ गया है। पहले ऊपर था, फिर बीच में आ गया, फिर बीच में से भी उछलकर हमारे अंदर आ गया। और अभी कहां है? अभी कहां है? हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं दिन भर? अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? जब हम मसीह को बाजार जाते हैं तो हम मसीह को बोलते हैं आप थोड़ा इधर ही रहो, हम थोड़ा बाजार होके आते हैं। क्यों? बाजार में थोड़ा मारामारी करनी पड़ेगी। आप साथ चलोगे तो मामला बैठेगा नहीं। हेलो, क्योंकि वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं मालूम है हम? हाँ, आप इतने का दे रहे हो, पड़ोस में तो इतने का दे रहे, भले पड़ोसी की दुकान में गए ही नहीं हो। हाँ? नहीं नहीं, वो सच है, वो सच बोला आपने। इसलिए यीशु मसीह को क्या बोलते हैं अपन? प्रभु मैं जरा बाजार जा रहा हूं, आप थोड़ा इधर ही रहो, क्योंकि बाजार में आपके मेरे विचार मेल नहीं खाएंगे। क्योंकि किसी का दाम ऊपर नीचे कराने के लिए मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना पड़ेगा। आजकल मोबाइल पे बहुत झूठ बोल लेते हैं हम। घर में होते हैं बोले ऑन द वे हूं। अब हमें क्या दिख रहा है कि तू ऑन द वे है या घर में बैठा हुआ है? मैं बाहर गया हूं, भले अजमेर में।
इसलिए हम क्या करते हैं, मसीह को एक सीमित दायरे में रखते हैं, पर हम मसीह को लिए फिरते हैं। वो हमारे अंदर है, और जब तक वो हमारे अंदर है वो हमको पाप से बचाएगा, वो हमें पाप नहीं करने देगा।